ओके, आज हम आपसे मोलस्का द सेकंड मोस्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फाइलम है, इसके पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे आपका जो है आर्थ्रोपोडा का था, लार्जेस्ट फाइलम था, और ये जो है दूसरे नंबर पर आता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया किंगडम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्थ्रोपोडा जो है तीनों जगह शासन करता है, पानी में, हवा में और ज़मीन पर। ये ज़्यादातर जो है वो आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो लेट अस सी, अब एक एक पॉइंट इसका देखिएगा, आपको कितना अच्छा लगेगा कि द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, अगर आपसे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट इन नीड, तो आपको सेकंड लार्जेस्ट पर आपको मोलस्का पर ही टिक करना है। ठीक है, हैबिटाट की जब आपकी बात आती है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये एक्वेटिक में होते हैं, ठीक है, या तो मैराइन हो सकते हैं समुद्र के पानी में, या आपके फ्रेश वाटर में। आपने देखा होगा कि कितने सारे एनिमल हैं जो घोंघा वगैरह होता है फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं, ठीक, ज़मीन के ऊपर आपके बरसात के दिनों में, और बाकी सारे मैराइन जो है बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं ये भी है। और इन्वर्टिब्रेट्स में एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, लार्जेस्ट जो है एनिमल बॉडी पानी के अंदर अगर किसी की है इन्वर्टिब्रेट्स में, तो वो आपकी है किसमें, मोलस्का में। अगर एज ए होल एनिमल बॉडी करते हैं पूरे एनिमल मीडिया में, तो लार्जेस्ट एनिमल बॉडी जो वो व्हेल की है, वो है आपका मैमल। तो बड़ा ध्यान रखना है कि मैमल लार्जेस्ट पूरे एनिमेलिया का है, और पानी का सबसे बड़ा जो एनिमल है वो आपके मोलस्का के हैं। ठीक है, दूसरी बात मुझे और अच्छी तरह याद है, लार्जेस्ट आइज इन्वर्टिब्रेट में जो है वो आपकी मोलस्का में ही है। दो चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी, लार्जेस्ट जो है इन्वर्टिब्रेट की एनिमल बॉडी मोलस्का की है, लार्जेस्ट आई जो है वो भी आपकी मोलस्का की है। ओके, अब अगला देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाइलेटरल सिमेट्री है, ये भी आपको पता है अच्छी तरह से, और ये भी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इसमें सीलोम पाई जाती है। ठीक है, बॉडी जो होती है इसका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जब वो आपका ये आ रहा है, इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्केरियस शेल की बनी हुई होती है। आपने देखा होगा सिप्पी, आपने देखा होगा घोंघा, आपने देखा होगा शंख जो आप बजाते हो, वो सारे बहुत ही हार्ड आपके कैल्केरियस सब्सटेंस के बने होते हैं, यानी बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। ये खास करैक्टर है किसका, मोलस्का का। बट व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट आर्थ्रोपोडा, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें काइटिन जो है एक्सोस्केलेटन में होती है, तो यहाँ पर भी जो एक्सोस्केलेटन जो है वो आपका कैल्केरियस शेल है। ओके, बॉडी इसकी अनसेगमेंटेड होती है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में आपके था हेड था, थोरैक्स था, एब्डोमेन था, इसमें अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट पाया जाता है, और विसरल हम्प इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बॉडी इसकी जो है एक और कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि सॉफ्ट और स्पंजी लेयर की बनी होती है। एक झिल्ली होती है जो कि स्किन की तरह से बनाती है, उसे हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, जो इसका विसरल हम्प है, ठूंठ जो होता है, वो आपका मेंटल से ढका हुआ होता है। ये जो झिल्ली जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए होती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। ठीक, और मेंटल के और आपके हम्प के बीच में स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं मेंटल कैविटी। जैसे हम लोगों में क्या बॉडी कैविटी होती है, ऐसे इसमें मेंटल कैविटी पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है मेंटल किस में पाई जाती है, एक सवाल, मेंटल कैविटी किस में पाई जाती है, दूसरा सवाल। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, स्पेस है हम्प के और विसरल ऑर्गन के बीच में पाई जाती है। एंड दैट कंटेन, इसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उसमें पंख की तरह से गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था बुक गिल्स हैं, बुकलंग हैं, वो रेस्पिरेटर आर्थ्रोपोडा में थे, इसमें भी आपके गिल पाए जाते हैं। गिल्स को याद रखिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है, और वो भी ब्लड इनका हीमोलिम्फ होता है। ठीक है, वो याद रखिएगा, कंटेन फीदर लाइक गिल्स। अब जो गिल्स जो होते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नीट के लिए बहुत जरूरी है। गिल नॉर्मली आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाला है कि ये रेस्पिरेटरी भी हैं, और इसके साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। यानी दो इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, गिल्स के दो फंक्शन हो गए, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। ओके, प्रेजेंस ऑफ सेंसरी टेंटेकल,
ठीक उपस्थित होते हैं इसके हेड में, ठीक है, जिसके द्वारा वातावरण को जो है अपना क्योंकि इसमें आँख भी पाई जाती है, सेंसरी ऑर्गन भी पाते हैं, तो वातावरण से सेंसेशन को रिसीव करने के लिए इसमें भी टेंटाकल्स होते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है रेडुला। रेडुला याद रखें जैसे आरी होती है, फाइल लाइक जो है ये रेस्पिंग ऑर्गन है। तो पहला सवाल है रेडुला कहाँ पाया जाता है? आपका आंसर है मोलस्का में पाया जाता है। ये फाइल लाइक होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि मुंह में पाया जाता है, यानी जब भी ये फूड को एब्जॉर्ब करता है तो उसको काट छाट के अपना बैलेंस करता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। जितने भी मोलस्का के एनिमल हैं वो आपके डायोसस हैं। डायोसस का मतलब है मेल एंड फीमेल सेपरेट, ओके, और अंडे देते हैं ओविपेरस हैं, और डेवलपमेंट इसका कैसा इनडायरेक्ट, अर्थात लार्वल स्टेजेस इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगले सवाल आपके आ रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल जो हैं वो आपके 8 हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कभी भी नीट में जब आपके सवाल आते हैं तो उसमें करते क्या है, अलग अलग फाइलम के एक एक मेंबर जो है बता देते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन 2 3 4 इसमें कौन सा सेट है, मोलस्का का है कि आर्थ्रोपोडा का है? अगर आपने साइंटिफिक नाम और उनके कॉमन नाम पर प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इस तरह के सवाल हल नहीं कर सकते और वो आपको कच्चा दे जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एनिमल के साइंटिफिक नेम और प्लस उसके कॉमन नाम भी याद रखें, और हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। ये देखिए पाइला किस फाइलम का है, मोलस्का का है। कॉमन नाम क्या है, एप्पल स्नेल। वो एप्पल भी दे रहा है, क्यूलेक्स भी दे रहा है, ठीक है, और भी लाइन बता तो पूछ रहा है किसका है, तो आप नहीं बता सकते अगर आपको कन्फर्मेटरी पता नहीं है तो। दूसरा देखिए पिंकटाडा। अगला सवाल है पर्ल ऑयस्टर किसे कहते हैं, जैसे मोती होते हैं, तो आपका आंसर क्या है, पिंकटाडा। इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है मोलस्का का जो कि मोती बनाता है, इसलिए को पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। किसका नाम है, पिंकटाडा का। तीसरा नाम देखिए सीपिया। याद रखिए इसमें से कौन सी फिश है और कौन सी फिश नहीं है। मोलस्का के अंदर जहां भी फिश लगा दे आर नॉट ट्रू फिश। ट्रू फिश होती है वो पीसेस में पाई जाती हैं, जबकि यहाँ कॉमन नाम लगा हुआ है, इसलिए आप ध्यान देंगे सीपिया को हम कटल फिश कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल है कटल फिश किसको बिलोंग करता है, आंसर है आपका मोलस्का को, ठीक है। तीसरा सवाल, चौथा ये लोरिका। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, स्क्विड जो होते हैं समुद्र के अंदर बहुत ही खतरनाक होते हैं। लोरिका इसे स्क्विड कहते हैं, पानी के जेट जो होते हैं बड़ी तेजी से मारते हैं, ये हैं आपके लोरिको किस है। तो स्क्विड का जूलॉजिकल नाम लोरिको, बिलोंग टू मोलस्का। आपके 4 हो गए। पांचवा देखिए ऑक्टोपस, द मोस्ट डेंजरस इनवर्टिब्रेट, ठीक है। इसके बहुत बड़ी बड़ी इसकी आर्म्स होती हैं, उसके ऊपर जो सकर लगे होते हैं, तो जिस भी एनिमल के ऊपर अटैक करता है तो उसको ये जकड़ लेता है, वो आदमी उससे भाग नहीं सकता है, ठीक है। और इनको आप कहते हो डेविल फिश कहते हो। ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है आपके मोलस्का के एनिमल में, और बहुत ही खतरनाक। और बहुत दूसरा सवाल मुझे याद आ रहा है, द मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स, आंसर ऑक्टोपस, याद रखिए, और बिलोंग टू मोलस्का। और डेविल फिश किसे कहते हैं, ऑक्टोपस को कहते हैं। अगला सवाल छठा देख, एप्लाइसिया। ये क्या है, सी हेयर यानी समुद्र का खरगोश, किसको कहते हैं, एप्लाइसिया कहते हैं। और 7वां एग्जाम्पल है वो डेंटेलियम, याद रखें, टस्क शेल किसे कहते हैं। जैसे कि आपको पता है हाथी में जो है दांत होते हैं, टस्क होती है, तो वो टस्क जो आपका मेमोरिया में चलेगा, लेकिन यहाँ टस्क जो शेल है वो आपका मोलस्का का एनिमल है, ट्यूब की तरह से होता है, बिल्कुल टस्क की तरह उसके अंदर एनिमल होता है, ठीक है। और आखिरी आपका कीटोप्लूरा है जिसे हम काइटन कहते हैं। आइए फिर से थोड़ी देर के लिए समरी करते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैन बी लर्न, सीखे जा सकते हैं किससे, मोलस्का से। और रिवाइजन करिए, देखिए सेकंड लार्जेस्ट ये क्वेश्चन आपका जा रहा है, ओके। और कैलकेरियस बॉडी से ढके होते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट आपका जा रहा है। और तीसरा जा रहा है बॉडी कैसी है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन सवाल इसका जो है वो है प्रेजेंस ऑफ मेंटल, और उसके नीचे जो होती है मेंटल कैविटी होती है, उसी के सिक्रीशन से आपका शेल बनता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था, और एक्सक्रीशन दोनों ये गिल्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट वो आपका रेडुला है, ठीक है। और उसके बाद आखिर में आपको साइंटिफिक नेम और प्लस उनके कॉमन नाम, ठीक है। और इस तरह से अंत में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया मोलस्का, ओके। थैंक यू वेरी मच।